सबसे पहले अपराजिता जी आपके साथ शुरू करूंगा और आज जो मिलियन डॉलर सवाल है वो यही है कि अब सब वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं। वो लोग जो भी वैक्सीन की आलोचना कर रहे थे वो भी आज कह रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी तभी हर्ड इम्यूनिटी आएगी और तभी कोरोना का संक्रमण खत्म हो पाएगा या कोरोना से हम फौरी तौर पर राहत पा पाएंगे। सवाल यह है कि अगर आज की स्पीड से वैक्सीनेशन हुआ तो वैक्सीनेशन होने में 3 साल लग जाएगा। ऐसी चूक सरकार से क्यों हो गई फॉरवर्ड प्लानिंग में? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि किसी भी तरह की चूक नहीं हुई है किसी भी योजना में और योजना के कार्यान्वयन में। मैं जानती हूं स्थिति बहुत गंभीर है। अगर देश में प्रतिदिन 4 लाख केसेस हों और 3,500 4,000 मौतें हों तो कोई भी किसी भी चैनल में या किसी भी सभा में नहीं बैठ सकता है या बैठ सकती है अपने पक्ष का बचाव के लिए। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इस गंभीर स्थिति में भी बहुत संयम, बहुत संतुलन और बहुत परिपक्वता के साथ हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं स्थिति को सुधारने की। और इस दिशा में मैं आप सबको बता दूँ, न राजनीति देखी जा रही है और न ही किसी भी अन्य तरह का कारण या लक्ष्य। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, हम अपने देश के लोगों की जान बचाएं। और जान कैसे बचेगी? सुरक्षा कवच देकर। सुरक्षा कवच क्या है? वैक्सीन। देखिए, विगत 24 घंटों में बहुत सारी बातें देश के समक्ष उपस्थापित की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबके समक्ष आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। वैक्सीन प्लान, जो वैक्सीनेशन की योजना है, पारदर्शिता के साथ पूरे देश के समक्ष रखी गई है। 1,92,00,000 डोज अभी 31 मई तक सारे राज्यों में जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस विषय में 3 दिन पहले जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने मीटिंग ली थी। एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग थी, राज्य सरकारों के सचिवों के साथ मीटिंग थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा था, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि 15-15 दिन का जो डिमांड है वो एसेस करके जितनी राज्य सरकारों को ज़रूरत है उस ज़रूरत की पूर्ति हम करेंगे। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 1,92,00,000 अभी जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, हम सब जानते हैं कि दिसंबर तक 216 करोड़ डोजेज हो जाएंगे। और एक एक करके आपको ये भी ज्ञात होगा कि 2 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं हमारे, इसके लिए भी एक जो कोवैक्सीन थी उसने भी क्लिनिकल ट्रायल पार कर लिया है। तो हमने अपनी स्पीड बहुत बढ़ा दी है। मैं मानती हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ। देखिए, मैं भारत की नागरिक भी हूँ। मैं मानती हूँ कि टीदिंग ट्रबल्स होते हैं। जैसा कि आपने कहा, देवी शेट्टी जी ने जो कहा है, दूसरी लहर इतनी प्रबल होगी ये हमें ज्ञात नहीं था। ये श्री राघवन जी ने भी कहा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, वी हैव टू ट्रस्ट द साइंटिफिक प्रोसेस एंड वी हैव टू ट्रस्ट आवर साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स। इन्होंने भी कहा था कि इतनी प्रबल होगी हमें पता नहीं था। और इसके बाद जिस तरह की प्लानिंग होनी थी और जिस तरह का कार्यान्वयन होना था, इस दिशा में हम काफ़ी आत्मविश्वास के साथ आज के दिन खड़े हैं। हमारी वैक्सीन प्लान हो गई है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधान सेवक के तरह सबके सामने खड़े होकर अपनी बातचीत रखी।